हाउ आर यू? हाय। सो आज का हमारा टॉपिक होगा जाफर खान ऑफिशियल के ऊपर, चैनल के ऊपर डिस्कशन करेंगे सुपरविजन का। सुपरविजन जनरल पर्पस में सुपरविजन का और इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड के ऊपर क्या होता है, तो उसको समझने की ज़रूरत होती है। जनरल फोरमैन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुपरवाइज़र का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सुपर अटेंडेंट क्या है। दैट्स राइट, वी हैव 3 टॉपिक्स टुडे, तो जस्ट शॉर्टकट ओनली 2 मिनट या 1 मिनट उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे देगा। जो जनरल फोरमैन और सुपरवाइज़र का फील्ड होता है एक ही फील्ड होता है इन दोनों का। तो ये एक ब्रिज का मकाम रखते हैं बिटवीन टॉप मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजमेंट। इनका काम होता है मतलब उधर से आपके पास पैगाम लेके आएंगे, जैसे कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, तो ऊपर मैनेजमेंट से नीचे मैनेजमेंट को शिफ्ट कर लेते हैं। ये टॉपिक्स और काम का जो क्राइटेरिया जो मेंशन होता है, टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टली आपको साइड के ऊपर आके फोरमैन या अपना चार्जन को इन्वॉल्व नहीं करता, तो उसके लिए होता है सुपरवाइजरी और जनरल फोरमैन का जो क्राइटेरिया मेंशन होता है कंपनी के ऊपर। अच्छी कंपनीज के अंदर होते हैं, बाकी छोटे मोटे मुअस्ससा के अंदर मैनेजर भी होता है, फोरमैन भी होता है, चार्जन भी होता है, ड्राइवर भी होता है, वो अलग चीज़ें होती हैं। 4 ट्रेड को एक बंदा फॉलो करता है। लेकिन जो मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल कंपनीज होते हैं जिनका स्टैंडर्ड होता है, इसका टॉप रेटिंग 10 होगा, इसे डाउन होगा या इसे ऊपर होगा, तो उसके पास ये सिस्टम होते हैं सुपरविजन का। चार्जन, फोरमैन, सीनियर फोरमैन और जनरल फोरमैन और सुपर अटेंडेंट। किसी कंपनी में जनरल फोरमैन से पहले सुपरवाइज़र आता है, लेकिन स्पेशली हमारी कंपनी में ये सिस्टम ख़त्म हो चुका है, जनरल फोरमैन और उसके बाद सुपर अटेंडेंट। इंजीनियरिंग में जो होता है, इंजीनियर आता है पहले, डिप्लोमा इंजीनियर जो बोलते हैं एसोसिएट, तो उसके बाद वो सीनियर इंजीनियर, अवल साइड इंजीनियर, फिर सीनियर इंजीनियर, फिर उसके बाद अल्लाह ताला तरक्की दे देगा तो क्या होगा, सीनियर इंजीनियर से सीएम के पोस्ट में जाएगा, सीएम से सीनियर सीएम इन कंस्ट्रक्शन मैनेजर, उसके बाद पीएम में चला जाता है। ये क्राइटेरिया होता है कंपनीज के। मुख्तलिफ कंपनी के अलग अलग अपने उसूल होते हैं, लेकिन जो कंपनी हमारा है, जिसके बारे में हमारी जो कंपनी एलसैफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है, इसके अंदर ये क्राइटेरिया है। तो सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सुबह सबसे पहले जो सुपरवाइज़र या जनरल फोरमैन साइड के ऊपर आता है, उसका कम्प्लीटली टीम होता है। एक सुपरवाइज़र के अंडर कमांड में भी 100 और 200 समटाइम 700 प्लस बंदे भी होते हैं। तो सुपरवाइज़र या जनरल फोरमैन जनरली मैनेज करता है, तो फोरमैन को वो क्राइटेरिया दे देता है, अपना टीम वर्क उसको एक जोन दिखा देता है। उसके अंदर फोरमैन रहते हुए फोरमैन के पास 1 या 2 चार्जन होते हैं। उसके पास टोटल मैन पावर की कैपेसिटी होनी चाहिए 40 प्लस, 40 से 50 से ऊपर नहीं जाएगा। एक फोरमैन इतने ज़्यादा बंदे एक्सेप्ट नहीं कर सकता और उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। फोरमैन लाइक 40 या 35 बंदे 2 चार्जन समेत, एक चार्जन के अंडर 15 या 16 बंदे होते हैं, वो आसानी से उनको कवर कर लेता है। प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, अचीवमेंट ऑफ द टारगेट और उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज कंपनी के एसेट्स का ख्याल रखना है, हमने प्रोडक्टिविटी ला के दे देना है, चार्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होते हैं। तो जनरल फोरमैन जो लीड करता है वो पूरा क्लस्टर को लीड करता है, मतलब एक तंजीम बनता है, तंजीम में 30 बंदे होते हैं, तो ये 7 तंजीम बनेंगे तो कितना बनता है, 7 तंजीम के ऊपर 7 से प्रिंसिपल 7 या 21 200 प्लस समथिंग हो जाता है। तो जनरल फोरमैन या सुपरवाइजर का मतलब क्लस्टर है। एक तंजीम होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन डालेगा, ऑर्गेनाइजेशन को प्लस करते करते जाएगा तो क्या बनेगा, क्लस्टर बनता है। तो क्लस्टर मतलब उन तंजीम का पूरा यूनिट ही एक जगह आके जमा हो जाता है, तो उसके ऊपर जो चेयर पे बंदा बैठा होता है मतलब वो क्लस्टर मैनेजर। तो इसका मतलब लाइक ये फोरमैन या जनरल फोरमैन या सुपरवाइज़र होता है, इसका यही क्राइटेरिया होता है। तो वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा असेंबली पॉइंट जो सुबह फर्स्ट टाइम जो अपने बंदों को जमा करता है, जिसको हम मकामी लैंग्वेज में बांटी बोलते हैं या जमा तकसीम, जो भी आप बोलें, सबसे पहले उसको ब्रीफिंग देगा। क्या बोलेगा, सेफ्टी फास्ट, बंदों से जो डील करेगा, डिस्कशन करने का तरीका बता रहा हूँ, सेफ्टी फास्ट, सेकेंड क्वालिटी एंड थर्ड प्रोग्रेस, इसके हिसाब से बात करेगा। तो बंदों को जोन और इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स सब के बारे में ब्रीफली बताएगा। फोरमैन को बोलेगा डिप्लाई करने से पहले आपने बंदे मैन पावर्स, तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन चीज़ें मद्देनज़र होना चाहिए। उसके बाद वो प्रोग्रेस के टॉपिक के ऊपर बात करेगा, फोरमैन को समझाएगा, फोरमैन जो है कि अपनी टीम को मैसेज दे देगा, यानी देयर इज़ ए कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बोथ साइड्स। तो जनरल फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने पूरा टीम को सेफ माहौल यानी सेफ जोन प्रोवाइड करना टू वर्क।
तो फोरमैन जो होता है लिटिल डाउन, उसके हिसाब से वो उसकी जो मैसेजेस होते हैं, उसकी जो ऑब्जर्वेशन होते हैं या जो उसकी कमेंट्स होते हैं, या जो उसको चाहिए होता है टारगेट, वो अपनी टीम के साथ शेयर कर देता है। शेयर करने के बाद क्या होता है, सर्जन जो होता है उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम कर लेता है। यानी तीनों स्टेप बाय स्टेप आ जाते हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक व्लॉग बनाएंगे। सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनरल फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद फोरमैन का हम बता चुके हैं कुछ समथिंग बैलेंस, वो बाद में हम डिस्कशन में लाएंगे। तो आप लोगों को चाहिए सवालात अपना पूछिए और कमेंट्स में बताइए जो आप लोगों को चाहिए, कन्फ्यूजन का शिकार है तो इसका जवाब हम दे देंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग तक हमारा इंतज़ार कीजिए और टॉपिक में आने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।